भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत में विराजमान थे। भगवान शिव जी के गले में वासुकी नाग, भगवान भोलेनाथ के माथे पे चंद्रमा, जटाजूधारी त्रिशूलधारी भगवान भोलेनाथ बड़े भाव विभोर होते हुए माता पार्वती के समक्ष बैठे हुए थे। माता पार्वती के भी मुख चंद्रमा के समान चमक रहे थे। माता पार्वती समय भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न जान करके भगवान शंकर जी से पूछा, बोले स्वामी बहुत दिन हो गए कैलाश पर्वत में रहते रहते, अब इसी ऋतु चल रहा है, सावन का महीना, चलिए भ्रमण करने चलते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती के इस वचन को सुन करके कहा, बोले हे पार्वती पहली बार आपने कहा है, अब बात कैसे काटे, अभी सब जा रहे कितनी चीज है। पत्नी अगर कहे तो पति को कहना मानना पड़ता है। माता पार्वती के कहने पर भगवान भोलेनाथ जी ने तुरंत उस समय अपने गढ़ को बुलाया। भगवान भोलेनाथ जी नंदी पर सवार हुए, माता पार्वती को बैठाए और निकल गए। यात्रा करते करते कहाँ गए? गुजरात। कहाँ गए? गुजरात, अमरावती नगर। वहां जाना गुजरात, तो वहां पर एक अमरावती नगर है, वहां पर एक सुंदर मंदिर है जहां सूर्य के प्रकाश पड़ने पर समुद्र का प्रकाश मंदिर पर चमकता है, स्वर्ण के समान चमकता है, मणियों के समान वह दूर से दिखाई देता है मंदिर। जब वहां पर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती पहुंचे तो शाम का समय हो गया था। माता पार्वती ने कहा, प्रभु भोलेनाथ अब यहीं आज शाम के समय है, रात्रि के समय यहीं विश्राम कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की आज्ञा से माता पार्वती वहां पर उपस्थित हुए, उस मंदिर के अंदर प्रवेश हुए। मंदिर से कोई पुजारी पूजा कर रहे थे, दीपक जला रहे थे भगवान का, शाम का समय था। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती साक्षात वहां पर प्रकट हो गए। पुजारी देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भोलेनाथ जन्म जन्म का मेरा पाप दूर हो गया। दर्शन किए भगवान भोलेनाथ जी का, माता पार्वती का। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु अब यात्रा करते करते थक गए हैं, अब कुछ विनोद हो जाए। विनोद मतलब होता है हंसी मजाक। अब किससे होता है हंसी मजाक की? पहले कुछ क्रिया हो जाए, चौसर खेल लेते हैं। पहले चौसर खेलते थे, आजकल क्या खेलते हैं? पति पत्नी लूडो है, पहले ताश खेलते थे, अब ताश भी चला गया है ना, जुआ खेलते। हाँ, चौसर खेलने लगे। अब पति पत्नी दोनों जब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती चौसर खेलने लगे, पुजारी सोचने लगे भैया पति पत्नी के बीच में हमें क्या करना है, पति पत्नी चौसर खेल रहे हैं। पुजारी जाने लगा। माता पार्वती ने पूछा, अरे पुजारी जी कहाँ जा रहे हैं? भाई इन दोनों के, हमारे दोनों के जीत किसकी होगी ये भी कोई देखने वाला चाहिए ना। आप बताइए कि किसकी जीत होगी, आपके भोलेनाथ जी की हमारी? पुजारी असमंजस से पड़ गया, भैया बताए किसका? पूजा तो दोनों पर करते हैं। बोले हे माँ, इस संसार के तीनों लोक के मालिक भोलेनाथ, उनसे कौन जीत सकता है? पुजारी ने कहा, देखो माता पार्वती ने कहा, देखो घुमा फिरा के जवाब मत देना,
सीधा सीधा बताओ कि चौसर की जीत में किसकी होगी, हमारी कि भोलेनाथ का? यहाँ स्पष्टीकरण बताओ ब्राह्मण। अब पुजारी बेचारा समंजस हो गया। अब माता पिता दोनों पूछो अपने बेटा से, बोल बेटा प्रेम किसको करते हो, माँ को, पिताजी को? क्या बताएगा बेचारा? पापा को बोल दे तो मम्मी नाराज, आज से नाश्ता पानी बंद। पुजारी ने कहा महाराज इस संसार में त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ जी हैं, अब उनसे कौन जीत सकता है? माता पार्वती थोड़ी देर में ही चौसर में जीत गई भैया। जीत में तो महिलाओं की ज्यादा होती है, पुरुष लोग हार जाते हैं। भोलेनाथ जी चौसर की खेल में हार गए। माता पार्वती ने कहा, ओ पुजारी देखो तुमने कहा था भोलेनाथ जी जीत जाएंगे चौसर में, जीत तो हमारी हुई, इसका मतलब तुमने झूठ बोला। अब झूठ का तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। माता पार्वती ने उस ब्राह्मण को भैया श्राप दे दिया। अब इसमें ब्राह्मण की क्या गलती बताओ? इसलिए याद रखना इस कथा का अर्थ क्या है। कोई भी पति पत्नी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उस बीच में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए है। हाँ, पति पत्नी अगर कोई भी बातचीत कर रहे हैं ना, तो संतान को भी नहीं पढ़ना चाहिए, संतान को भी नहीं पढ़ना चाहिए माँ बाप के बीच में। ब्राह्मण को वहां माता पार्वती ने श्राप दिया, भले ब्राह्मण तुमने झूठ बोला, जीत तो हमारी हुई। और उस श्राप के कारण ब्राह्मण को हो गया भैया कोढ़ मतलब अभी आया था ना कोरोना, किसी को हाथ लगा तो भी लग जाएगा बीमारी, कोढ़ हो गया। अब ब्राह्मण दुखी हो गया, भगवान के मुख को देखने लगे, भगवान का चेहरा देखने लगे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, आने वाले समय तक तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, कोई न कोई उपाय मिलेगा तुम्हें। माता पार्वती और भोलेनाथ जी फिर उस समय फिर आकाश मार्ग से अपने कैलाश पर्वत आ गए। 1 बरस हो गए भैया, ब्राह्मण दुखी दरवाजे पर बैठा था मंदिर के किनारे। 1 बरस के बाद जब सावन का फिर महीना आया, उसी महीने में स्वर्ग की अप्सराएं 5 अप्सराएं उसी मंदिर में शिव जी को फिर जल चढ़ाने आए। पुजारी बैठा था दरवाजे में। पुजारी से कहा महाराज आपको मंदिर के अंदर होना था, बाहर बैठे हो, चलो पूजा करा देना। पुजारी ने कहा ये देवी क्या बताओ, उसी माता पार्वती के श्राप से तो मुझे बीमारी हुआ, रोग हुआ है, श्राप लगा है कोढ़ का, अब मैं मंदिर नहीं जा सकता। अगर भगवान भोलेनाथ जी को हाथ लगा दो तो उनको भी कोढ़ हो जाएगा। 5 देवियों ने कहा बोले हे ब्राह्मण इस रोग का ही कारण है, रोग को दूर करने का तो एक उपाय है भगवान भोलेनाथ जी का पूजा करना। और ये 16 सोमवार का नियम को कौन बताया जी? 5 महिलाएं 5 अप्सराएं, ये पूजा का नियम ब्राह्मण को पता नहीं है, 16 सोमवार का पूजा कैसे कराना है ना, ये तो महिलाएं बताएगा तुम्हारा जैसे ऐसे पूजा करना है। ब्राह्मण को 5 अप्सराओं ने, स्वर्ग की अप्सराएं आकर बताया, बोले तो आप 16 सोमवार का व्रत करें। अब कैसे भोग लगाते हैं पता है? 3 भाग भोग लगाए, 1 भाग भगवान भोलेनाथ जी को दो, 1 भाग अन्य यजमानों को प्रसाद बांटो, 1 भाग अपने लिए प्रसाद भोग लगा, सुंदर जल चढ़ाओ भगवान को, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया, बोले हे देवी मैं आज से 16 सोमवार का व्रत करूंगा। और 16 सोमवार का व्रत ब्राह्मण ने किया। 1 बरस के अंतराल भैया उनका जो कोढ़ का बीमारी था वो दूर हो गया और भगवान शिव जी को सुंदर पंचामृत स्नान करा रहे थे अपने हाथ से रगड़ रगड़ कर।
उसी मंदिर में फिर भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती आज भी कहते हैं, उस अमरावती नगर गुजरात में आज भी भगवान भोलेनाथ जी हर वर्ष आते हैं। जब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती आए, दूर से देखा माता पार्वती ने ब्राह्मण को, शिव जी को रगड़ रगड़ के नहलाते हुए दौड़ कर कहा, बोले ब्राह्मण, मैंने भोलेनाथ को तुम्हारा कोढ़ का बीमारी लग जाएगा, तुम्हें मैंने श्राप दिया था। ब्राह्मण ने कहा, बोले माँ मैया, तुम्हारा श्राप मुक्त हो गया हूँ मैं, ये भोलेनाथ की कृपा है। मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, जिससे मेरा रोग दूर हो गया। माता पार्वती ने उनका हाथ देखा तो वह कोढ़ दूर हो गया। बोले ब्राह्मण, मुझे भी उपाय बताओ। आज तुम रोग से दूर हो गए, श्राप से मुक्त हो गए। जैसे रोग से तुम दुखी थे, वैसे हे ब्राह्मण, मैं संतान से दुखी हूं। इस कथा का अर्थ क्या है? कोई भी 16 सोमवार का व्रत करते हैं ना, तो कोई संतान से दुखी है, तो कोई परिवार में रोगग्रस्त है तो दुखी है? बिना दुख के कोई भगवान का पूजा नहीं करता। माता पार्वती ने कहा, बोले ब्राह्मण, तुम रोग से दुखी थे, श्राप से मुक्त हो गए पूजा करके। बोले ब्राह्मण, मुझे भी कोई उपाय बताओ। ब्राह्मण ने पूछा, आपको क्या बात की दुख? आप तो भगवान भोलेनाथ के साथ बैठते हैं। तो माता पार्वती ने कहा, अरे ब्राह्मण क्या बताओ, संतान से बड़ा दुख संसार में कोई नहीं। मेरा एक पुत्र है, बड़ा बेटा कार्तिक, तो मुझसे दूर हो गया है, मुझे पुत्र चाहिए। यहाँ माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत किया भैया, तो कार्तिक जो है चला गया था मद्रास। कहाँ चला गया था? नाराज होकर के। क्यों नाराज हो गया था पता है ना सबको? गणेश जी बैठाते हो ना, गणेश जी को प्रथम स्थान दे दिया, तो बड़े बेटा नाराज होकर चला गया था। कहाँ? कार्तिक स्वामी मद्रास, जो काली मंदिर के बगल बैठे हैं अयप्पा, मद्रास में जाकर उनका भगवान बन गए। एक बरस जब भगवान भोलेनाथ जी का पूजा किया माता पार्वती ने 16 सोमवार का, तो कार्तिक के मन में बदलाव आ गया, अपने माता पिता को याद करने लगा, माता पिता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और चले आए अपने माता पिता के दर्शन करने। अपने माता पिता का चरण छूकर प्रणाम किया। अपनी माता से पूछा, बोले देवी, हे माँ, आप कौन सा ऐसा व्रत पूजा किया जिसके प्रभाव से मेरे मन में बदलाव आ गया, माता पिता के प्रति प्रेम हुआ? पार्वती ने कहा, बेटा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से आज तेरा मन में माता पिता के प्रति प्रेम हुआ। कार्तिक स्वामी ने कहा, मैया अब मैं भी व्रत करूंगा। पार्वती ने पूछा, तुम क्यों व्रत करोगे? बोले मैं अपने मित्र को पाने के लिए व्रत करूंगा। मेरा एक मित्र है जो मुझसे दूर हो गया, मैं अपने मित्र को पाना चाहता हूं। तो कार्तिक स्वामी ने 16 सोमवार व्रत किया। तो कार्तिक स्वामी का भैया एक मित्र था ब्राह्मण, बचपन का। वह मित्र भी 18 बरस के बाद उसके मन में बदलाव आया और अपने मित्र को मिलने के लिए आ गए कार्तिक। कार्तिक और ब्राह्मण दोनों मिले। ब्राह्मण ने पूछा, बोले कार्तिक, तूने ऐसा कौन सा व्रत किया मित्र, जिससे आज मेरे मन में ये भावना आई कि मैं अपने मित्र को मिलने जाऊं? कार्तिक ने बताया, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया मित्र, तो आज दोनों मित्र का मिलन हुआ है। अब ब्राह्मण ने कहा, मित्र मैं भी अब 16 सोमवार व्रत करूंगा। कार्तिक ने पूछा, तुझे क्या इच्छा है? ब्राह्मण ने कहा, देखो मित्र, अभी तक कोई विवाह नहीं हुआ है, मेरा अभी तक कोई विवाह नहीं हुआ है, इसलिए विवाह हो जाए, इसलिए मैं व्रत करूंगा। अच्छा कैसा पत्नी चाहिए? कार्तिक ने पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ऐसा पत्नी हो जो राजकन्या हो। आजकल सब लड़के बोलते हैं ना, पैसा वाली लड़की चाहिए, अच्छा घराना का। गरीब घर की लड़की कोई चाहता है? अच्छा पढ़ा लिखा लड़की,
ब्राह्मण ने कहा राजकन्या हो, ऐसी कन्या हो जिसके साथ मेरा विवाह हो। और ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत किया। मेरे भोलेनाथ की कृपा से एक दिन एक राजकन्या रथ में सवार होकर के आ रही थी। आपस में दोनों का सर्वात्मनात्मनं देवं राजकन्या संस्नेहिता, दोनों में स्नेह हुआ। राजकन्या उस ब्राह्मण को वरण किया और ब्राह्मण उसको पत्नी बना कर लिया। विवाह होने के पश्चात कुछ दिन बाद राजकन्या ने पूछा, बोले महाराज ये तो बताओ, आप ब्राह्मण झोपड़ी में रहने वाला और मैं कहा राजकन्या महल में रहने वाला, मेरे मन में ऐसा क्या भावना हुई जो एक झोपड़ी में रहने वाले ब्राह्मण से मेरा प्रेम हो गया। कालामत बगल में जन कहा से जाने क्या करिए, हमारा मोर पिताजी कहाँ कलेक्टर है, अरे कहाँ है हमारा ठेकेदारी। किस्मत में यही भाग्य में लिखा हुआ था ब्राह्मण के साथ विवाह होना, और दूसरा भगवान भोलेनाथ जी की कृपा थी। राजकन्या ने कहा महाराज मेरा भाग्य अच्छा था, ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह हुआ। ब्राह्मण ने कहा 16 सोमवार का मैंने व्रत किया था, ऐसी साधारण में तुम पत्नी नहीं बने हो। राजकन्या ने कहा महाराज अब विवाह तो हो गया, अब हमें एक संतान चाहिए। अब संतान पाने के लिए कौन सा उपाय करें महाराज, अपने पति से पूछा। ब्राह्मण ने कहा चलो हम दोनों 16 सोमवार का व्रत करते हैं। अकेले लोग संतान पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं। यहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी राजकन्या दोनों संतान पाने के लिए 16 सोमवार व्रत किए भैया, है ना। जब 16 सोमवार व्रत किए, 1 बरस के बाद एक सुंदर बालक का जन्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की। बालक का जन्म हुआ। जब बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा, 18 वर्ष का हुआ, माता पिता कब सुखी हुए जी, जब संतान माता पिता की आज्ञाकारी हो। बेटा 18 वर्ष का हुआ, माता पिता की सेवा करने लगे। एक दिन 18 वर्ष का बालक ने पूछा, बोले पिताजी माताजी आपने कौन सा ऐसा व्रत किया था जिससे मुझे अपने पुत्र के रूप में पाया आपने। माता पिता ने कहा बेटा तुझे पाने के लिए ना हमने 16 सोमवार का व्रत किए। कितने? 16 सोमवार का व्रत। अब हमारी दीदी कितने व्रत कर रही है, मैं 4 बार उद्यापन करा चुका हूँ ना, कितनी बार हो गए। उसका बालक ने पूछा हमारा माता पिता आपने कौन सा व्रत किया। बोले हमने 16 सोमवार का व्रत किया बेटा, तब तुझे मिला, तू हमारा बेटा बना। उस 18 वर्ष के बालक ने कहा माँ मैं भी व्रत करूंगा। ब्राह्मण ने पूछा अच्छा तू क्यों व्रत करेगा। वो 18 वर्ष का बेटा ने कहा माँ मैं भी 16 सोमवार इसलिए व्रत करूंगा क्योंकि आपको बहू चाहिए ना। अब कैसा बहू चाहिए, आजकल कैसे बहू चाहिए, विद्वान हो, सुंदर हो, सुशील हो, राजकन्या हो। ब्राह्मण ने कहा 18 वर्ष के, बोले पिताजी मेरा तो विवाह एक राजकन्या के साथ होगा और मैं राजा भी बनूं, ऐसी मेरी इच्छा है। 18 वर्ष का वह ब्राह्मण बालक जब 16 सोमवार का बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ जी का पूजा किया, जल चढ़ाया। एक दिन वह ब्राह्मण बालक समीधा लेने गया जंगल, तो एक सुंदर सुकन्या जो है रानी अपने रथ में सवार होकर के सहेलियों के साथ मुस्कुराती हुई खिलखिलाती हुई जंगल से वहां रथ में सवार होकर जा रही थी। ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण रथ के पास गया, उस राजकन्या से पूछा आप कहाँ की रानी है। उसने बताया कि हमारे इस देश का राजा है, देशांतर दक्षिण देश का राजा, और ये ब्राह्मण कल ही हमारे भवन में स्वयंवर है। क्या है आजकल की क्या स्वयंवर है, शादी।
स्वयंवर में आजकल क्या करते हैं? स्वयंवर बोले स्वयंवर बोले एक हथनी माला ले करके जिसके गले में डाल दे उसी के साथ राजा विवाह करेंगे, हमारे पिताजी विवाह कर देंगे। बोले ब्राह्मण तुम सुबह महल में आ जाना, हम अपने माता पिता की आज्ञा से ही विवाह करेंगे। देखिए कथा को समझना, बिना माता पिता की आज्ञा से विवाह नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत किया और शंकर जी को जल चढ़ाया। बोले भोलेनाथ वही राजकन्या ही मेरी पत्नी बने, यही कामना करके प्रार्थना करके जब गया स्वयंवर में तो हथनी ने, बड़े बड़े राजा वहां पर बैठा हुआ था, बड़े बड़े धुरंधर राजा थे, लेकिन किसी को गले में माला नहीं डाला है। एक फटा पुराना धोती कुर्ता पहने हुए ब्राह्मण 18 वर्ष का बालक, उसी के गले में हथनी ने माला डाला। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं और एक जानवर भी जानता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। हथनी ने जैसे माला डाला ब्राह्मण के गले में, राजा ने उस अपनी कन्या के विवाह ब्राह्मण के साथ विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन के बाद राजा की मृत्यु हो गई, रानी के पिता का मृत्यु हो गया। अब राजा का, ब्राह्मण का इच्छा क्या था जी कि राजा बन, अब राजा बन गया, घर जमाई था, ससुर जी गुजर गए तो कौन बन गया राजा? ब्राह्मण बन गया राजा। अब राजा बन गया, लेकिन ब्राह्मण प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजा करते। याद रखना इस कथा का अर्थ और है, आप कितना ही धनवान बन जाओ, कितने बड़े राजा बन जाओ, लेकिन भगवान का पूजा मत भूलो। आज के ऐसे ब्राह्मण लोग है ना, अच्छा धनवान बन गए तो छोटा जल चढ़ाते थे, 16 सोमवार का व्रत करते थे। एक दिन 16 सोमवार व्रत किया और अपनी पत्नी से कहा सुनो जी आज प्रसाद बना करके तुम स्वयं लेके आना, दोनों पति पत्नी बैठकर भगवान का पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। लेकिन रानी थोड़ा धन का अहंकार था, प्रसाद तो बनाया लेकिन दासी के हाथ से पहुंचा दिया। राजा चाहता था कि हम दोनों बैठकर पूजा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बाहर रहते हो फिर भी आप आते हो 16 सोमवार पूजा में बैठते हो, पति पत्नी वही है करके भोग लगा के आ गया। भगवान नाराज हो गए, ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण आज तुम्हारी पत्नी ने पूजा का तिरस्कार किया, अपनी पत्नी को तुरंत तिरस्कार कर दो, तुम घर से महल से बाहर कर दो। अब ब्राह्मण पत्नी को घर से महल से बाहर कैसे करें? पत्नी के द्वारा ही तो बना राजा, लेकिन गुरु का आशीर्वाद से, गुरु से सहयोग लिया और महल से बाहर निकाला। दर दर भटकने लगी रानी। एक दिन एक बुढ़िया नदी किनारे रुई बेचने जा रही थी, वहीं बैठी थी रानी, फटे पुराना कपड़ा पहने। बुढ़िया ने सोचा कि रुई साथ में बेचेंगे कुछ कमा लेंगे। रुई का गठरी जैसे उस रानी के सिर पर रखा, आंधी तूफान आया उड़ गया। बुढ़िया ने समझा इसको दोष लगा है। रानी फिर एक साहूकार के दुकान में गया, सेठ से कहा कुछ भोजन मिलेगा। सेठ बनिया तो बिना कुछ काम करे कुछ देते नहीं है। यहाँ पर सेठ ने कहा एक काम करो, चलो झाड़ू पोछा लगा दो दुकान में, कुछ भोजन हम देंगे। जैसे दुकान के अंदर गया भैया, बड़े बड़े मिट्टी का मटका था, सब फूटने लगे तेल का। साहूकार लात मार के भगा दिया रानी को। फिर रानी रोती हुई मंदिर के दरवाजे पर गई, वहां से पुजारी आ रहे थे, देखा उसकी दशा, व्यथा सुनाया, दुख सुनाया। ब्राह्मण ने कहा तुम चिंता मत करो, इस मंदिर में रहो, जो प्रसाद मिलेगा हम तुमको देंगे, सेवा करो मंदिर में शिव जी का। 16 सोमवार का व्रत करो बेटी, तुम्हें सारा दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मण के कहने से रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। मेरे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण से कहा बोले ब्राह्मण अब तुम्हारी पत्नी 16 सोमवार पूजा करने लगी है, जाओ 16 श्रृंगार ले करके जाओ और अपनी पत्नी को सुंदर अपने महल में ले आओ।
ब्राह्मण राजा ने रथ में सवार होकर के 16 श्रृंगार लेकर गए और अपने रानी को फिर अपने महल में लेकर आए। ब्राह्मण दोनों ने मन विचार किया, बोले भोलेनाथ एक हमें संतान की भी इच्छा है। भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा से सुंदर एक बालक का जन्म हुआ और ब्राह्मणी संतान पाकर सुखी हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। इस कथा से क्या समझे? एक ब्राह्मण अपने रोग को दूर करने के लिए 16 सोमवार व्रत किया। माता पार्वती ने क्यों व्रत किया? संतान दूर चला गया तो इसलिए किया। ब्राह्मण ने क्यों किया? पत्नी पाने के लिए। और उसका संतान ने व्रत किया राजकन्या पाने के लिए, राज्य पाने के लिए, है? इस संसार में सब अलग अलग अपनी अपनी इच्छा से, सबकी इच्छा है, इच्छा तो समाप्त होने वाला नहीं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की जो निस्वार्थ भाव से पूजा करता है उसकी इच्छा भगवान भोलेनाथ जी पूजा करते हैं, उसकी इच्छा पूरा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की